जय माता दी। माणिक्य माणिक्य रत्न जो है सूर्य का कारक है। माणिक्य रत्न एक ऐसा शक्तिशाली रत्न है जो अगर स्वर्ण में धारण कर लिया जाए तो व्यक्ति को अकूट शक्ति मिलती है, आत्मिक शक्ति मिलती है और जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है। लेकिन हाँ, माणिक्य रत्न धारण करने से नुकसान भी हो सकता है अगर ध्यान न दिया जाए। व्यक्ति को श्रेष्ठ सफलता मिलती है, आत्मविश्वास मिलता है, भौतिक उन्नति के लिए माणिक्य रत्न धारण किया जाता है। लेकिन आपको माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए नहीं चाहिए, ये सब डिपेंड करता है व्यक्ति की लग्न कौन सी है और उसकी स्थिति कौन सी है। आइए जानते हैं, अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है, अर्थात आपकी कुंडली का लग्नेश में 1 नंबर लिखा हुआ, तब क्या आपको माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए? किन परिस्थितियों में आपको माणिक्य रत्न धारण करना है और किन परिस्थितियों में नहीं करना है। अब कोई भी कुंडली अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगी। मेष लग्न की कुंडली में जहाँ पे रोमन नंबर 1 लिखा हुआ है, प्रथम भाव, वहाँ पे 1 लिखा हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप कोई कुंडली देखेंगे उसमें रोमन नंबर के हिसाब से 12 भाव होते हैं और यहाँ पे 1 लिखा है, मतलब वो सब्सिक्वेंटली लेफ्ट हैंड साइड से जहाँ पे दूसरा भाव है वहाँ पे 2 लिखा होगा, जब तीसरा वहाँ पे 3 लिखा होगा। अब हम देखेंगे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ थिंग्स, क्या यहाँ पे माणिक्य रत्न कब धारण करना, कब नहीं धारण करना है। सबसे पहले समझिए कि मेष लग्न वाली कुंडली में जो सूर्य देवता है उनकी राशि होगी पंचम भाव में सिंह राशि, यहाँ पे वो नंबर 5 लिखा है, जो कि विद्या और संतान का कारक है। और पंचमेश का रत्न धारण करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे सूर्य देवता 6ठे भाव में, 8वें भाव में या द्वादश अर्थात 12वें भाव में बैठ जावे तो माणिक्य रत्न धारण करना नुकसानदायक हो सकता है और व्यक्ति को शारीरिक कष्ट झेलना पड़ेगा। तो सूर्य अगर 6ठे भाव, जो कि शत्रु रोग ऋण का कारक है, 8वें भाव मृत्यु रोग दुर्घटना का कारक है और द्वादश भाव जो कि व्यय हानि जेल का कारक है, उन जगहों पे अगर आपका सूर्य बैठा है तो आपको माणिक्य रत्न धारण नहीं करना है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त सूर्य कहीं भी स्थित हो और उस पे पाप ग्रह की या शत्रु ग्रह की दृष्टि ना हो, तब यह रत्न आपको शुभ फल देगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा, शिक्षा में उन्नति होगी और कामनाएं पूर्ति होगी। और ख़ास करके जब सूर्य की महादशा हो तब ये आपको लाभ अवश्य पहुंचाएगा। बस ध्यान देना कि उन पे किसी अन्य ग्रहों की दृष्टि ना हो। अगर आपका सूर्य पीड़ित है, जैसे कि राहु या केतु से ग्रहित हो चुका है या कोई अन्य कारक है, तो उस केस में आप अपनी कुंडली की विवेचना एक बार योग ज्योतिष से अवश्य कराएं रत्न धारण करने के पहले। लेकिन अगर पीड़ित नहीं है, केवल उनका बल कमजोर है अर्थात डिग्री कम है, तब आप अवश्य धारण करें। ध्यान रखें, जहाँ पे भी सूर्य होगा वो अपनी सप्तम दृष्टि सामने अवश्य डालेगा, तो इसलिए बहुत ही आवश्यक होता है कि कुंडली की विवेचना करवाना। चलो आप कहोगे कि 6ठे भाव, 8वें भाव और द्वादश भाव में सूर्य नहीं है, लेकिन संभवतः अगर सूर्य आपका दूसरे भाव में भी है जहाँ पे धन वाणी कुटुंब का है, तो वहाँ की तो उन्नति करेगा, लेकिन वो अपनी दृष्टि भी डालेगा। उसकी शक्ति का बढ़ना आपके लिए रोग का कारक भी हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और अगर वो केंद्र में कहीं बैठा है या त्रिकोण में बैठा है, तब आप यह रत्न धारण कर सकते हैं। इससे आपको अवश्य लाभ होगा, उन्नति होगी।